जहां रोहतक के लाखन माजरा में भारतीय बास्केटबॉल जूनियर टीम के खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद सरकार प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को सांत्वना दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और सरकार को घेरा। हार्दिक के पिता संदीप राठी ने भारी मन से कहा कि हार्दिक की मौत के बाद उनके घर प्रशासन और सरकार के लोग पहुंच रहे हैं। काश इसमें से कोई पहले आ जाता तो शायद उनके परिवार को दिन देखना नहीं पड़ता। लाखन माजरा के इंटरनेशनल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के बाद अब नेता भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम पहुंचे हैं उसी स्टेडियम में, उसी व्यायामशाला में जहां पर हार्दिक राठी के साथ जो हादसा हुआ था उसी का जायजा लेने के लिए ये देखिए स्टेडियम है। यहाँ पर जो है कबड्डी का खेल खेला जाता है और उसके बाद जो है कबड्डी की प्रैक्टिस के साथ साथ बास्केटबॉल का जो है प्रैक्टिस यहाँ भी की जाती है। ये बास्केटबॉल का जो है ग्राउंड है और इधर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो जो दूसरी तरफ मेरे जो है कबड्डी का जो ग्राउंड है, क्योंकि दो ही खेलों के प्लेयर तकरीबन यहाँ पर आते हैं, सुबह और शाम दोनों तरफ लगभग 150 के करीबन खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं। और उस पोल जिससे घटना हुई वो पोल का हालत आपको दिखाते हैं। देखिए ये पोल की हालत कितनी जर्जर है, बिल्कुल पूरी तरह से गल चुका है। इधर अगर आप बात करें तो ये जो आपका कॉर्नर इसको दिखाई देगा जहां से टूटा था ये बॉल, जहां पर हार्दिक प्रैक्टिस कर रहा था, उस वहां से दिखाना चाहिए कि पूरी तरह से ये गला हुआ था। और यहां से देखिए बिल्कुल ये जो है पूरी तरह से टूटा हुआ। आखिर ये सिस्टम की गलती है, किसकी गलती है, ये भी आपको दिखाना चाहेंगे और भी आगे आपको दिखाना चाहेंगे कि पोल के साथ साथ ये जो पोल की सपोर्ट जो है, सपोर्ट पोल जो लगा हुआ है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में, देखिए कैसे हाथों से जो है ये टूट रहा है। तो इसके हालात आप बयां कर सकते हैं कि कैसी स्थिति में होगा जब हार्दिक जैसा खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करता है, तो कैसी जो है स्थिति इस ग्राउंड की रही होगी। कुछ युवा हैं, उनके मन में क्या माहौल, क्या मन में चल रहा है, क्या माहौल है यहाँ का, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। पहले कोच साहब हैं उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, सीनियर हैं उनसे बात कर लेते हैं। कोच साहब, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि बहुत बड़ी दुखदाई घटना है ये इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन अब खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा है? खिलाड़ियों के मन में तो डर ही है जी, प्रैक्टिस बंद कर रखी है जी अब तो बच्चों ने। अगर पीछे की बात करें, हम कब बना था ये स्टेडियम और कैसे प्रैक्टिस करना शुरू कर? ये 2010-11 में बना था जी ये ग्राउंड जी, तभी से कंटिन्यू चल रहा था जी। अच्छा, कितने खिलाड़ी सुबह शाम आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे जी 100 बच्चे आते हैं जी दोनों ग्राउंड पे लगभग जी। लाखन माजरा की बात करें तो कितने नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ से खिलाड़ी जा चुके हैं? यहाँ से जी 15 इंटरनेशनल हैं जी और 35-36 बच्चे जी नेशनल प्लेयर हैं जी लाखन माजरा से। अच्छा, हार्दिक के साथ कैसे ये जो हादसा हुआ, क्योंकि सीसीटीवी यहाँ की आई है, ये सीसीटीवी बताया जा रहा है कि आप अपने पैसों से जो और खिलाड़ी हैं अपने पैसों से, सीनियर खिलाड़ी अपने पैसों से लगा रहे हैं? जी ये सभी बच्चों के साथ जी जो गांव से चंदा इकट्ठा करके सभी ऐसे ही करते थे जी, जो भी काम करते थे। सरकार की इसमें कोई भी सहायता नहीं है जी। तो ये सिस्टम की गलती, किसकी गलती मानते हैं आप? ये जो सारा सिस्टम, हम तो जी प्रशासन की मानना जी, और किसकी मानेंगे जी? प्रशासन ने कत्ल किया जी बच्चे का। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए हैं, हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है गौरव गौतम भी यहाँ पर आए हैं, परिजनों से भी मिले हैं, क्या उन्होंने कहा? दोनों ने तो आश्वासन नहीं दे के गए हैं जी, अभी तो कुछ भी घोषणा ये या कुछ और नहीं किया जी अभी तो। हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं, उन्होंने खुद यहाँ का जायजा लिया, तो उन्होंने क्या बताया आपको अगर खास कर बात करें? खासकर ये तो ये बताया जी कि दुख की घटना थी, बच्चे के साथ गलत हुआ और कुछ ज्यादा अभी तक किया नहीं है जी उन्होंने। अच्छा, कुछ परिवार की भी कुछ डिमांड है? परिवार की तो 2 ही मांग है जी, एक इंडोर स्टेडियम हो जी लड़के के नाम पे और उसके फादर की जी सी ग्रुप में नौकरी हो जी, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा, हार्दिक की अगर बात करें तो कैसा था हार्दिक, क्या उनके मन में चलता था, किस तरह की इच्छाएं रखता था कि आगे कैसे देश का, प्रदेश का नाम जो है रोशन करूं? प्रदेश का नाम उसको एक ही था जी, बस जो भी करना है बस देश का नाम रोशन करना, पापा का नाम ऊपर उठाना है और कुछ भी नहीं था जी, बस कुछ करके दिखाना जी। किसी को पलट के जवाब नहीं देता था जी किसी भी बात का। अगर समय रहते प्रशासनिक अधिकारी इसका सही तरह से मेंटेनेंस कर पाते, सही तरह से जो पैसा आया था उसका उपयोग कर पाते, तो आज ये हादसा नहीं होता? नहीं जी, आज ये हादसा नहीं होता यदि टाइम से पैसे सरकार के पास होने के बावजूद लग जाते तो जी। 2023 से कंटिन्यू सरकार के खाते में रुपए पड़े हैं जी,
भगवत मान आए हैं, उन्होंने कहा कि एनआरआई के जरिए जो है मैं ये व्यवस्थाएं ठीक करवाऊंगा, सरकार नहीं कर पा रही तो मैं मेरे से मिलो। मैं उन्होंने क्या कहा? हाँ जी, उनसे मिलने जाएंगे जी 2-3 दिन के बाद जी। उन्होंने बोला है कि मेरे से आगे पर्सनली मिलो आप, मैं करवाता हूँ इस काम को। पहले मतलब अच्छे ग्राउंड बनेंगे, बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। आवाज उठाने की बात की? हाँ जी, उन्हीं के भरोसे जब हरियाणा सरकार के भरोसे तब चल नहीं सकते जी। तो देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पर कोच साहब की भी दिखाई दे रही है और परिजनों की भी दिखाई दे रही है। वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर व्यवस्थाएं सही होती तो आज हार्दिक जैसा इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके बीच में प्रैक्टिस कर रहा होता और प्रदेश के लिए जो है मेडल लाया होता। आपसे बात करते हैं, क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कितने दिन हो गए इसको जो मेंटेनेंस की हुई? देखो ये लगभग 2009 में लगभग ये बना था और उसके बाद में इनकी सरकार की तरफ से कोई संभाल नहीं हुई है। इसलिए हमारे दरख्वास्त यही है कि सरकार इनको इस व्यवस्था को बनाए रखे और इसको मेंटेनेंस करवाते रहे। अच्छा, मन में कुछ चलता है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं, मन में कुछ चलता है क्या? देखो बिल्कुल डर तो लगता है जी, अगर कहीं ये हादसे और आगे और नहीं हो जाए तो इसलिए दरखास्त यही सरकार से यही प्रार्थना है हमारी कि इसके मेंटेनेंस करवाए और व्यवस्था अच्छी रहे। खेल मंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? देखो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया जी। खेल मंत्री ने आए और चले गए। चलिए आपसे आप बताएं कि जो इसके साथ साथ और किस जो पोल है इसके साथ साथ किस किस की चीज की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर भाई साहब अब ये देख लो जी। ये तो ठीक है, ये तो ओपन है। वो बिल्डिंग देखो साथ वाली, जहाँ बच्चे कम से कम 15-20 अंदर प्रैक्टिस करें, उसकी एक बार छत देखो कितनी बंजर है। अगर वहां पर 15-20 बच्चे और जो दब के हादसा हो गया तो गवर्नमेंट फिर जगेगी क्या? पहले जगना चाहिए ना गवर्नमेंट ने। तो अब कई बार कम से कम 10 बार तो कोच साहब हमारे बच्चे ही हैं वहाँ मिल चुके हैं, खेल मंत्री का भी मिल चुके हैं, सैनी साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन आश्वासन देवा ना, आश्वासन का कुछ नहीं होता भाई साहब। जब आश्वासन जमाना जहाँ ले भाई आज क्या हर कल टाइम पर ये काम शुरू करवा देंगे। हम बच्चों ने भी थोड़ा रोका भाई 10-5 दिन और रुको, ये हादसे होते रहेंगे, गवर्नमेंट आती रहेगी, एक दिन का आश्वासन दे जहाँ कुछ नहीं। भाई साहब हादसा होने से पहले वो बिल्डिंग देखो आप साथ में, उसका ना उसका मेंटेनेंस करवाओ और उसको डैमेज घोषित करके ना 10 दिन में 20 दिन में जैसा भी हो भाई, चाहे इसमें 6 महीने लगे तब बच्चे इसके अंदर जाओगे हमारे, नहीं तो नहीं जाओगे। सब कह के बच्चा है, डर लगा है भाई, यहाँ पर नहीं भेज सकते हम। तो देखिए कहीं ना कहीं जो ग्रामवासी हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं, जो जूनियर खिलाड़ी हैं, वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनको जो है अब इस व्यायामशाला में आते वक्त डर लग रहा है, क्योंकि ये व्यायामशाला जर्जर हालत में हो चुकी है। इससे आगे भी मैं एक बार दिखाना चाहूं तो अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार ये दिखाएं, ये बिल्डिंग जो कि यहाँ पर खिलाड़ी जो है यहाँ पर जो बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आराम करते हैं। ये जो व्यायामशाला है पूरी, तो खेलने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पर जो है आराम करते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि ये पूरी तरह से जर्जर हालत में है। अब तो पोल गिरा है, लेकिन ये बिल्डिंग भी गिर सकती है। इनका यही आरोप है, अगर समय रहते इसका जो है इसको सही तरह से प्रयोग नहीं किया गया या सही तरह से इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई तो और भी हादसे हो सकते हैं। रोहतक से लाखन माजरा से संजय कुमार, जनता टीवी के साथ।